नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा विद्या विहार में। आज हम लोग क्लास 10th का मानव नेत्र चैप्टर, जिसको रंग बिरंगा संसार कहा गया है, एनसीईआरटी का जो है पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र किस तरह से जो है बना होता है, बनावट कैसे होता है उसका, और काम कैसे करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे आपका जो है परीक्षा में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। तो मानव नेत्र कैसे काम करता है, क्योंकि मानव नेत्र क्या है, हम लोग का जो है एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग जिससे हम इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं और उसको मस्तिष्क उसको समझता है और समझने के बाद प्रतिक्रियाएं देता है। तो हमारा जो मानव नेत्र है बहुत ही संवेदनशील। ये आंख जो होती है बहुत कोमल होता है, लेकिन आंख के अंदर की बातें जो है किस तरह से होती है उसके बारे में चलिए समझते हैं चित्र के माध्यम से। कभी कभी इसका जो है आपको चित्र पूछ देता है, चित्र कैसे बनता है और चित्र में जो है कौन सी संरचनाएं कहाँ पर होती है और हमारा मानव नेत्र कैसे काम करता है, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो ये देखिएगा कि मानव नेत्र लगभग में क्या होती है, गोलीय होता है। मानव नेत्र लगभग में गोलीय होता है। और ये जो मानव नेत्र है इसका अग्रभाग नेत्र गोलक जो होता है ना, लगभग गोलीय होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। और ये नेत्र का ये जो आंख का पलक है, इसके भीतर की संरचना कुछ इस प्रकार की रहती है। अब इसमें नेत्र गोलक का अग्रभाग उभरा होता है, जिसे कहा जाता है कॉर्निया। आपने कभी सुना होगा कि फलाना व्यक्ति जो है नेत्रदान देता है, तो नेत्रदान में यही वाला भाग दिया जाता है, कॉर्निया। और कॉर्निया क्या होती है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी, जिसके कारण इसमें प्रकाश जो है अंदर जा पाती है। तो ये नेत्र गोलक लगभग में गोलीय होता है, जिसका अग्रभाग क्या होता है, उभरा होता है। और नेत्र देखिएगा संवेदी अंग के साथ साथ ये एक ऐसा संवेदनशील अंग है जो किसी वस्तु को देखने का काम करती है। ये नहीं होगा तो आप रंग बिरंगा संसार जो है नहीं देख पाएंगे, तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेत्र गोलक जो होती है लगभग गोलीय होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, और इसका अग्रभाग उभरा होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। तो इस प्रकार से कॉर्निया क्या होती है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी। पारदर्शी होने के कारण ही क्या होती है, इसमें प्रकाश जा पाती है। तो नेत्र गोलक का सबसे जो बाहरी भाग है सफेद रंग का होता है, जिसे क्या कहा जाता है, श्वेत। इसका इस तरह से संरचना आप खुद से बनाने का जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, किस तरह से मानव नेत्र बना सकते हैं। नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत जो होती है इसको कहा जाता है श्वेत पटल। श्वेत पटल या इसका एक और नाम है स्क्लेरेटिक। श्वेत पटल या नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत जिसको क्या कहा जाता है, श्वेत पटल या स्क्लेरेटिक। अब श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है जिसका नाम है कोराइड। ये जो परत आप देख रहे हैं अभी जो बनाया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोराइड हो जाएगा, कोराइड। इस प्रकार से ये कोराइड जो है ना, जब आगे आती है तो दो परतों में विभक्त हो जाती है, तो आगे आकर के दो परतों में विभक्त हो जाती है। तो आगे वाली जो परत है ये फैलने और सिकुड़ने वाली डायफ्राम के रूप में होती है, जिसका नाम होता है परितारिका या आइरिस। इस तरह से आगे वाली परत क्या होती है, फैलने और सिकुड़ने वाली डायफ्राम। कोराइड आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। तो आगे वाली जो परत है यह फैलती है और सिकुड़ती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा धूप रहती है और धूप से जब एकाएक किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो उस दरमियान आपको थोड़े समय के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये जो संरचना है जब काफ़ी धूप रहती है तो सिकुड़ जाती है, और जब ये सिकुड़ जाती है तो इस दरमियान इसमें प्रकाश जा नहीं पाता, इसलिए वस्तु दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब आप किसी अंधेरे कमरे में जो ही पहुंचते हैं तो इसको, ये जो सिकुड़ा हुआ भाग है, इसको फैलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसके वजह से कुछ समय तक हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आँख को मलना चालू करते हैं, और आँख को मलते हैं तो थोड़ा देर के बाद वह ऐसा
चीजें दिखाई देने लगता है तो हमें लगता है कि अब आंख ठीक हो गया। तो मलने से आंख ठीक नहीं हुआ। आप जब धूप में जब गए थे तो ये क्या था, सिकुड़ा हुआ था, और जब अंधेरे में आए तो ये फैलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब वह फैलता है तो चीजें दिखाई पड़ती है, तो हमको लगता है मलने से ठीक होता है, तो मलने से ठीक नहीं होता है। ये जो सिकुड़ा हुआ है इसको फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कुछ समय तक आप ऐसी अवस्था में रहिए जब वह सिकुड़ना, वो जो पूरा तरह से जब वह हट जाएगा तब आपको दिखाई देगी। तो ये जो गैपिंग है ना, इस गैपिंग को कहा जाता है पुतली। क्या बोलेंगे, पुतली। और ये आगे वाली जो परत होती है फैलने और सिकुड़ने वाली, जिसका नाम है परितारिका। परितारिका या इसी को बोलते हैं आइरिस। लेकिन ये जो है पीछे वाली परत, फैलने वाली सिकुड़ने वाली आगे वाली परत हो गया परितारिका, इसके पीछे जो ये परत होती है इस तरह से परत होती है पीछे वाली, जिसको कहा जाता है सिलरी मांसपेशिया। इसका नाम है सिलियरी मांसपेशिया। ये क्या करती है, ये करती है मानव के भीतर जो है, आंख के भीतर पेशी का बना हुआ एक लेंस होता है। ये क्या है, लेंस है। इसी लेंस से जब प्रकाश जाती है तो इधर क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण हमें देखने की अनुभूति होती है। तो ये लेंस है, ये बना होता है ये जो है लेंस बना होता है जिलेटिन जैसे पदार्थ से बना होता है, तो इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस बोलते हैं। जो सिलरी मांसपेशियां क्या करती है, लटका कर रखती है। अगर कोई वस्तु दूर में है तो उसके हिसाब से अपने आप इसका फोकस बदलते रहता है। और देखिएगा ये जो नेत्र लेंस है ये हर हाल में फोटो बनाता है, कहाँ पर, तो यहाँ पर होती है मानव नेत्र के सबसे भीतर सूक्ष्मग्राही परत को कहा जाता है रेटिना। इसका नाम क्या है, रेटिना है। रेटिना का एक और नाम होता है, इसको कहा जाता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पर किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और जो ही प्रतिबिंब बनता है तो इसके द्वारा सूचना, ये होता है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका होती है, या इसी का नाम है प्रकाश स्नायु। प्रकाश स्नायु। अब क्या होती है, जो ही प्रकाश किसी वस्तु का, इस जगह पर कोई वस्तु है, इसका क्या होगा, फोटो बनना होगा, तो ये कहाँ जाएगी, कॉर्निया से होते हुए, नेत्र लेंस से होते हुए चला जाता है कहाँ पर, रेटिना पर। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए बोलते हैं कि नेत्र लेंस की सबसे भीतर सूक्ष्मग्राही परत को क्या कहा जाता है, रेटिना। और रेटिना पर जो ही प्रतिबिंब बना, यहाँ पर से सूचना ले जाती है कौन, दृक् तंत्रिका। और दृक् तंत्रिका जुड़ा होता है किससे, मस्तिष्क से। मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। तो मस्तिष्क को जो ही सूचना मिला कि किसी चीज का प्रतिबिंब बना है, तो फिर क्या करता है, उसको वह सीधा करके देखता है, और देखने के बाद समझता है, उसके बाद जो है अनुभूति देती है। तो इस प्रकार से मानव नेत्र की ये क्या हो गया, बनावट हो गई। ये आपका बनावट हो गया कि नेत्र लेंस, ये नेत्र गोलक जो होता है लगभग में गोलीय होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक का अग्रभाग कोहरा होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, तथा इसकी ऊपरी परत को श्वेत पटल या स्केलेटिक बोलते हैं। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे कोराइड कहा जाता है। कोराइड आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। तो आगे वाली परत जो होती है फैलने और सिकुड़ने वाली परत होती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। यही प्रकाश को नियंत्रित करती है कि कितना मात्रा में प्रकाश जाएगा। जब ज्यादा प्रकाश होती है तो ये ज्यादा सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश होती है तो अच्छी तरह से फैल जाता है। इसके गैपिंग को कहा जाता है पुतली। और यहाँ पर जो है ना दर्व भरा रहता है, यहाँ पर बहुत सारा दर्व भरा रहता है। इस दर्व को कहा जाता है, इस दर्व को कहा जाता है नेत्रोद, और इस दर्व को कहा जाता है कचाव दर्व। यहाँ पर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भी बहुत सारा दर्व भरा रहता है, जिसको बोलते हैं कचाव दर्व। तो इस तरह से हम लोग देखिए मानव नेत्र। लेकिन आगे वाली जो परत होती है ये फैलने और सिकुड़ने वाली डायफ्राम होती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। तो प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेकिन पीछे वाली परत जो होती है वह क्या करती है, लेंस को लटका कर रखती है। अब नेत्र का जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस होता है। ये उत्तल लेंस जो कैसा बना होता है, जिलेटिन जैसे पदार्थ से बना होता है। और ये सिलरी मांसपेशियां क्या करती है, उसको लटका के रखती है। कभी बहुत दूर वस्तु है तो उसका हर हाल में रेटिना प्रतिबिंब बनाना है, तो क्या करती है, ये जो सिलरी मांसपेशियां है उसको खींचता है। तो खींचता है तो लेंस पतला होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और हर हाल में इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देती है, रेटिना। लेकिन ये सिस्टम जो है नेत्र में होता है।
लेकिन कैमरा में देखिएगा, कैमरा में क्या होती है, हम लोग को फोकस सेट करना पड़ता है कि कितना दूर पर है, और यहाँ पर अपने आप इसकी फोकस दूरी बदलते रहती है। बुढ़ापा में यही चीजें क्या होती है, जब कमजोर हो जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन नहीं पाता है, जिसके वजह से जो उसे चश्मा का उपयोग करना पड़ता है। तो ये जो सिलरी मांसपेशियां हैं, ये कमजोर जब हो जाती है ना, तब ये काम नहीं करता है ठीक से, इस वजह से क्या होती है। लेकिन ये अभी के समय में जब वयस्क अवस्था में रहा जाता है, उस समय जो है ये ठीक ठाक से काम करता है, अपने आप इसकी फोकस दूरी बदलते रहती है, जिसके कारण रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनना जो ही, और रेटिना पर उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल लेंस हमेशा किसी वस्तु का छोटा बड़ा सब बनाता है, लेकिन मानव नेत्र में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन दीर्घ तंत्रिका द्वारा जो ही मस्तिष्क तक ये सूचना जाता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना है, तो मस्तिष्क में ये क्षमता होती है कि उसको सीधा और बड़ा करके देखे, और बड़ा करके देखने के बाद मस्तिष्क को यह अनुभूति होती है कि किस वस्तु का यह प्रतिबिंब है, और तब जा करके ये अपने अनुसार, मस्तिष्क अपने अनुसार क्या करती है, प्रतिक्रिया देती है। तो इस प्रकार से हमारा जो भीतर का नेत्र होता है वह इस प्रकार से बना होता है। मानव नेत्र किससे मिलता जुलता है, तो कैमरा से मिलता है। कैमरा और मानव नेत्र इसी तरह से बना होता है। इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता मतलब अपने आप इसका फोकस दूरी क्या होता है, बदलते रहता है, जिसका प्रतिबिंब हर हाल में रेटिना को बना देता है। अगर रेटिना पर नहीं बनेगा प्रतिबिंब तो वह व्यक्ति ठीक ढंग से देख नहीं पाएगा। लेकिन रेटिना पर एक बिंदु होता है, पीत बिंदु, जहां पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना तो वह साफ साफ दिखाई देता है। अगर पीत बिंदु के अलावा इधर उधर कहीं बना तो उतना ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग आज इतना ही देखेंगे। अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र किस तरह से जो है, कौन सा दोष हो जाता है उसमें और कैसे कम। तब तक के लिए जय हिंद।